सिंह कॉलेज में फार्मासिस्ट अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ पर हमारे बीच में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भाई आदरणीय दीनानाथ मौर्य जी और हमारे बीच में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के भाई जिला उपाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद चौरसिया जी और अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के भाई जिला महासचिव चंदन यादव जी और हमारे बीच में तमाम फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी बीच में उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये बैठक जो है फार्मासिस्ट के हित के लिए बैठक की गई है। जैसा कि हमारे तमाम पदाधिकारियों ने बताया कि जिस तरीके से फार्मासिस्ट के साथ जो है कि अगर बात करें शोषण भी किया जाता है, तमाम तरह से अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है, लेकिन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन हमेशा फार्मासिस्ट के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करता है। लेकिन हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। इस लड़ाई में अगर फार्मासिस्ट एकजुट रहेंगे तो आने वाले समय में कोई अधिकारी फार्मासिस्ट का शोषण नहीं कर सकता है। अभी भदोही में विश्व फार्मासिस्ट एसोसिएशन का यह कार्यक्रम हुआ था। विश्व दिवस के अवसर पर भदोही जनपद के जिला अधिकारी के अलावा फार्मासिस्ट के तमाम बड़े पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। लेकिन ये निर्णय हुआ था अगर कोई फार्मासिस्ट गलत काम कोई भी अगर करेगा फार्मासिस्ट के साथ, ये फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरा जो है सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि कोविड काल में तमाम फार्मासिस्ट ने अपना पूरा सहयोग करके कोविड काल में अपना पूरा सहयोग दिया, लेकिन आज जो है उस फार्मासिस्ट के लिए जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट इस लड़ाई के लिए चाहे जिला अधिकारी की बात हो, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की बात हो, लेकिन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट पूरे फार्मासिस्ट के साथ लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा, जिससे फार्मासिस्ट का पूरा जो है सहयोग मिल सके। मैं बहुत बात नहीं करूंगा, इसलिए हमारे तमाम फार्मासिस्ट साथी उपस्थित है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष और महासचिव ने बताया कि आने वाले समय में अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो जितना शुल्क है रजिस्ट्रेशन उसके अलावा कोई 1 रुपए ज्यादा नहीं देगा। ये अगर कोई बात करेगा तो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट बैनर के तले ये जो है रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन के अलावा 1 रुपए ज्यादा अधिक शुल्क नहीं देगा। इसलिए मैं पूरा जो है कि सहयोग की बात करता हूँ। अभी मैं चौरी से लौट रहा था, जिला अध्यक्ष जी से बात हुई, इन्होंने कहा कि 2 बजे मीटिंग है। मैं जो है कि अगले मीटिंग में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन हमने कहा जहाँ फार्मासिस्ट की बात है पूरा जो है कि फार्मासिस्ट मैं भी हूँ, पूरी जो है सहयोग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लिए हमेशा रहेगा। इसलिए अगर फार्मासिस्ट के लिए अगर कोई हित की बात आती है, अगर लड़ाई की बात आती है तो दिनेश यादव दादा हमेशा, चाहे भदोही की जनपद की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, दिनेश यादव दादा फार्मासिस्ट हमेशा लड़ाई के लिए संघर्ष में पूरा सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी वाणी से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार, जैसा कि आपको बता दें इस समय हम प्रतिमा हॉस्पिटल में उपस्थित हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी और फार्मासिस्ट के लोग बैठे हैं। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट विभाग एसोसिएशन के सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें, आपको जानकारी होगी एक समय ऐसा था कि लोग एक दूसरे को देखना छूना क्या देखना भी पसंद नहीं करते थे। वही काल में ये फार्मासिस्ट लोगों की सेवा किया। आपको बता दें कि जिले में लगभग 74 लोगों की लिस्ट आई कि उनकी हमेशा समायोजन में सबसे पहले नाम दिया जाए, लेकिन अभी तक जैसा कि हमने सुना फार्मासिस्टों के लिए किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला। हम तो इतना सूत्रों से सुने हैं
कि किसी प्रकार का एक भी प्रशस्ति पत्र भी नहीं मिला। ये हमारे फार्मासिस्ट कोरोना योद्धा के लिए लड़े हैं। आइए कुछ लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब यहाँ जुड़े हैं, पीएस दुबे जी। हम आपसे भी जानेंगे कि वास्तव में जिले में इतनी बड़ी दयनीय स्थिति फार्मासिस्टों के लिए आखिर क्यों, क्या कहेंगे सर? समय को उनका समय बड़ा क्रिटिकल था और हम लोग तो सब जितने लोग हैं फार्मासिस्ट सभी ने उसमें बड़ा योगदान दिया। एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कोविड में जो डरा वही सफ़र किया, वही अब बोलिए उसको कैजुअलिटी जिसकी भी हुई, जो डरा उसी का हुआ। हमारा हॉस्पिटल बनारस वाला कोविड सेंटर था, तो उसमें हमारे एक भी स्टाफ को बुखार तक नहीं आया। बीच बीच में मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बीच बीच में एंटीबॉडी टेस्ट करवाता रहा और धीरे धीरे सब में बनता गया। करीब वही हाल भदोही में भी हुआ। तो कोविड जो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि उसमें जो धीरे धीरे एक्सपोजर होता गया वो एंटीबॉडी बनती गई और उसको रिस्क नहीं। जो डर के सडन एक्सपोजर जिसको हुआ उसी की कैजुअलिटी हुई। और रही बात है फार्मासिस्ट तो सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं। जो एक एक्सपीरियंस मेरा और भी रहा, जो जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज़्यादा डरता था, उतना ही भागता था। तो पकड़ में आते थे फार्मासिस्ट, चाहे सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जो डिग्री वाले डॉक्टर थे वो भागते थे। ये अगर मैं निकाले तो अच्छा है, मेरा ये काट दीजिए। जो देखें जो जितना ही बड़ा डॉक्टर रहा वही डरता रहा। तो बड़ा अच्छा योगदान रहा कोविड में। मेरा अनुमान है कि फार्मासिस्ट ही पूरे हॉस्पिटल को संभालते थे। बड़े डॉक्टर फ़ोन पे अवेलेबिलिटी तो शायद रखते थे, डायरेक्ट आते नहीं। तो इनका योगदान मतलब अनलिमिटेड और उम्मीद से ज़्यादा रहा फार्मासिस्टों। उम्मीद से ज़्यादा फार्मासिस्टों का योगदान रहा। इसी क्रम में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानेंगे कि सर स्वागत है पहले, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष दीनानाथ मौर्य। प्रश्न आपसे है कि इतनी फार्मासिस्ट ने इतना कोविड में मेहनत किया, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा किया, अब तक सरकार के द्वारा या यहाँ शासन प्रशासन के द्वारा एक भी प्रशस्ति पत्र नहीं मिला, आखिर क्या कारण होगा? हमारी जो है एसोसिएशन उस समय जब विश्व महामारी चली थी तो बहुत ही ऐसा लगता था, मैं एक फार्मासिस्ट होने के नाते एक दुकानदार भी हूँ, कि जब मैं एमबीएस का सप्लाई के लिए गया तो वहाँ पे ऐसा लगता था हर 5-5 मिनट में लाशें निकल रही थी। लोग खड़े थे कि मेरा नंबर आएगा अब मरने के लिए। मैं जब उस तांडव को देखा तो हमें लगा कि जो है कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। कुछ कमियों की वजह से जो है भाई शासन प्रशासन पीछे हटता चला जा रहा था। अस्पताल में मरीज वार्ड बॉय तमाम चीज़ों को नहीं थे। तो हमने जो है सोचा कि हमारा संगठन एक ऐसा खड़ा है कि जो हम सरकार के साथ मिल सकते हैं। तो हमने अपने संगठन से बात किया। हमारे संगठन के कुछ साथियों ने जो है तैयार हो गए, और कुछ साथी तो हाथ उठा के पीछे हट गए कि भाई अध्यक्ष जी आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमने डीएम को ज्ञापन दी। डीएम साहब ने कहा कि भाई रिस्क तो बहुत बड़ा है, हम आगे शासन प्रशासन से बात करके तभी जो है प्रक्रिया को चालू करेंगे। हमने मेल के द्वारा उनको अपनी लिस्ट भेजी। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद हम प्रस्तुति आपको बताएंगे। 1 हफ्ते बाद फिर डीएम साहब के यहाँ से हमारे जो है ग्रुप में मेल आता है, हमारे जो है जो हम लोग बनाए एसोसिएशन, उसमें मेल के द्वारा जो है आता है कि ठीक है शासन ने बात मान ली है, आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर कुछ कारणों की वजह से भाई मेल पे जो शब्द लिखे हुए थे उसमें हमारे महामंत्री और हमारा नाम फर्स्ट लाइन में लिखा गया। तो हम लोग ने कहा कि सर ऐसी नेचुरिटी होती है तो डीएम साहब ने कहा ठीक है भाई आप आधार कार्ड दीजिए, हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। इंश्योरेंस की जब बातें आई तो शासन ने फिर कहा कि ठीक है इंश्योरेंस आपका हो जाएगा, आप कार्य चालू करिए। वह डीएम के यहाँ से मेल चला गया सीएमओ के यहाँ। सीएमओ के यहाँ से मेल एक प्रस्तुति बनकर सभी जो है नर्सिंग समुदाय केंद्रों पर जो है लगाया गया, जिसमें जो है प्रथम सूची में हम लोग का नाम डाला गया हमारा प्रमोद चौरसिया चंदन जी का, जो हम लोग महाराजा बलवान सिंह में जो है ड्यूटी संभाले। सुबह 6 बजे होती थी, लोग
देश प्रदेश से चले आते थे, कतार लगा के लाइनों पे खड़े रहते थे। स्कैनिंग करने के लिए हमारे साथियों ने सुबह 7 बजे से जो है अस्पतालों का मोर्चा संभाला और यह प्रक्रिया हम लोग 3 से 4 महीने तक जो है करते रहे। अगला कौन सा कदम होगा आपके एसोसिएशन का? हमारा कदम है कि सरकार हमारी को जो है जिस स्थिति में हमको नियुक्त किया था, हमें यथा स्थिति बरकरार करने का जो है कार्य करे तो हम लोग काफ़ी संतुष्ट करें। दोस्तों, आप सुन पा रहे थे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भदोही को, और आपका ये मांग है कि वास्तव में जिस स्तर से फार्मासिस्ट ने मेहनत किया, अपना जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा की, यथा स्थिति उनकी नियुक्ति बरकरार रखी जाए। देखते रहिए भदोही से दादा न्यूज भारत। दादा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।